स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की चौथी किताब तुलनात्मक राजनीति को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 7 भूमंडलीय और राज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। भूमंडलीकरण और राज्य। भूमंडलीकरण उस पूंजीवादी विस्तार की ऐतिहासिक प्रक्रिया का लक्ष्य का उत्पादन है जिसने यूरोप से आरंभ होकर पूरे विश्व को अपने दायरे में ले लिया है। भूमंडलीकरण पूंजीवादी विस्तार की ऐतिहासिक प्रक्रिया का लक्ष्य का उत्पादन है जिसने यूरोप से आरंभ होकर पूरे विश्व को अपने दायरे में ले लिया है। यह परिभाषा है भूमंडलीकरण की। इसका विकास सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ। भूमंडलीकरण का जो विकास है सोवियत संघ के पतन के बाद इसका विकास हुआ। भूमंडलीकरण प्रभाव संचार विश्व व्यापार के कारण बढ़ रहा है। तो भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वह संचार विश्व व्यापार के कारण इसका बढ़ता जा रहा है, परंतु राज्य की प्रभुसत्ता पर प्रभाव अभी इस पर नहीं पड़ा है। यानी कि भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो राज्य की जो संप्रभुता है इस पर अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। राज्य अभी भी अखंड है और सर्वोच्च है। नए विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, आइए इसके अंतर्गत समझते हैं। सारा विश्व एक दूसरे से प्रभावित होता है। हमारा जो सारा इस वक्त विश्व है वो एक दूसरे से जुड़ा है तथा एक दूसरे से प्रभावित होता है। वित्तीय लेन देन जो है अब वह अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। वित्तीय लेन देन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। बहुराष्ट्र निगम जो है वो सारे विश्व में फैल चुकी है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यह कौन कौन से निगम है? कोका कोला हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, कार हो गया, स्कूटर हो गया, साबुन, टीवी, बैंक क्षेत्र में अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और इन सब का पूरे विश्व भर में बोलबाला है। हर जगह इनके ब्रांचेस खुले हैं। डॉलर, पाउंड और यूरो ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की लेन देन की मुद्रा मानी गई है, जो अब मुद्रा के मापन का आधार तय करती है। राज्य के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का भी प्रभाव पड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोच्चता के कारण राज्यों को अब लोकतांत्रिक निर्णय लेना पड़ता है। यानी कि अब भूमंडलीय के कारण ही लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वह सर्वोच्च है। इस कारण जो राज्य है लोकतांत्रिकरण द्वारा निर्णय लेना पड़ता है। संजातीय पुनरुत्थान, आइए इसको समझते हैं। वर्तमान समय में इसका उत्थान हुआ है। जो संजातीय पुनरुत्थान है इस वक्त इसका उत्थान हुआ है। वर्तमान समय में इसका उत्थान हुआ है। इसके कारण सोवियत यूनियन बिखर गया। इससे पूर्वी यूरोप मुक्त हो गया, परंतु इसने जातीय चेतना को उत्पन्न किया। सोवियत यूनियन के विखरण के बाद पूर्वी यूरोप जो था वह उससे मुक्त हो गया, परंतु उसके विघटन के साथ ही इसने जातीय चेतना को भी उत्पन्न किया है, जिसने भारत में उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन राज्यों का निर्माण करना पड़ा। यद्यपि भाषा के आधार पर यह सभी क्या है, हिंदी भाषी एक जैसे हैं, लेकिन सांस्कृतिक कारण इन सबको अलग अलग करना पड़ा। अतः यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का जो सीमित प्रभाव पड़ा है, ये कहा जा सकता है कि जो भूमंडलीकरण है इसका जो है सीमित प्रभाव पड़ा है, पर राज्य की संप्रभुता अभी भी पूर्ण रूप से कायम है। यानी अभी भी राज्य पूरी तरह से अखंड है, पर इसका थोड़ा सीमित प्रभाव इस पर पड़ा है राज्यों पर। राज्य की आंतरिक आर्थिक क्षेत्र में तो भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है। जैसे भारतवर्ष में सोना, चांदी, शेयर मार्केट के प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका व लंदन के भाव पर करता है। यानी कि राज्य के जो आर्थिक क्षेत्र है इस पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है। जैसे कि जो हमारा भारतवर्ष है इसमें सोना और चांदी और शेयर मार्केट का जो भाव है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। आइए देख लें हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने भूमंडलीकरण के बारे में समझा, फिर हम लोग ने भूमंडलीकरण की विभिन्न अवधारणाओं को देखा, ये किस तरह प्रभाव डालता है राज्य पर। फिर हम लोग ने संजातीय पुनरुत्थान के बारे में देखा, कैसे चेतना जागृत हुई।
भूमंडलीकरण का हमने आर्थिक प्रभाव देखा और क्षेत्रीय प्रभाव देखा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।